हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड का पेपर थर्ड की यूनिट फोर्थ के अंदर अथवा के अंदर एक चैप्टर है वो 5 दिया हुआ है, उसका नाम है ड्यूलिटी या द्वैतता। इसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम तो हम यह समझेंगे कि ड्यूलिटी होती क्या है। ड्यूलिटी होती क्या है, इसका मेन ध्येय या उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य या ध्येय देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एलपीपी है वो जटिल रूप में दी हुई हो तो इसका हल ज्ञात करने के लिए द्वैतता का सहयोग लिया जाता है। तो अब सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि द्वैतीय समस्या और अद्वैत समस्या क्या होती है। तो सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, द्वैतीय समस्या या फिर हम क्या कह सकते हैं ड्यूअल प्रॉब्लम, या जिसे शॉर्ट के अंदर में क्या कह सकता हूं डीपी। क्या कह सकता हूं डीपी। तो सर्वप्रथम रैखिक प्रोग्रामन में द्वैतता की संकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, एलपीपी के अंदर द्वैतता की संकल्पना है वो एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है अपना। तो प्रत्येक एलपीपी के साथ सदैव एक अन्य एलपीपी क्या रहती है, संबंध रहती है। अन्य एक क्या रहती है, समस्या संबद्ध रहती है, जो कि उस समस्या की क्या कहलाती है, द्वैतीय समस्या या डीपी कहलाती है। क्या कहलाती है, डीपी कहलाती है। तथा मूल समस्या, कौन सी समस्या, मूल समस्या। मूल समस्या या फिर इसे क्या कह सकते हैं प्राइमल प्रॉब्लम। क्या कह सकते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम, या जिसे हम शॉर्ट के अंदर पीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीपी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो समस्याएं एक दूसरे से आसानी से क्या है व्युत्पन्न की जा सकती है, व्युत्पन्न की जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, तो ऐसी दो समस्याओं में किसी भी एक को पीपी मानने पर दूसरी स्वतः ही उसकी क्या हो जाती है, डीपी हो जाती है। अगर एक को हमने पीपी मान लिया तो दूसरी है वो अपने आप में क्या हो जाएगी, डीपी हो जाएगी। एक पीपी है तो दूसरी क्या होंगी, डीपी हो जाएंगी। फलतः हम कह सकते हैं कि एलपीपी सदैव युग्म के रूप में विद्यमान रहती है। पीपी और डीपी है ये सदैव किसके अंदर, मतलब जोड़े के अंदर रहेगी, युग्म या जोड़े के अंदर विद्यमान रहती है। और जोड़े के अंदर विद्यमान कहलाती है, जो परस्पर क्या कहलाती है, डीपी कहलाती है। इसमें से एक समस्या का इष्टतम हल ज्ञात होने पर इसकी डीपी का हल ज्ञात करना आसान हो जाता है। अद्वैत और द्वैती के इष्टतम हलों का यह संबंध कई कठिनाइयों में समस्या का हल ज्ञात करने में सार्थक रहता है। यदि किसी पीपी के हल करने में उसकी डीपी को हल करना अधिक आसान हो तो डीपी को हल कर पीपी का हल ज्ञात करना अधिक सरल होता है। इसे क्या कहते हैं, द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं। और यह द्वैतता का सिद्धांत है, इसकी डेफिनेशन है वो 2019 के अंदर बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछी गई है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मूल समस्या बोले तो पीपी, ड्यूअल प्रॉब्लम डीपी। पीपी और डीपी सदैव और सदैव युग्म या जोड़े के रूप में रहती है। अब हम पीपी की सहायता से डीपी ज्ञात कर सकते हैं और डीपी की सहायता से क्या ज्ञात कर सकते हैं, पीपी ज्ञात कर सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वैतता का सिद्धांत कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पीपी और डीपी का हल किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगर सममित डीपी हमें निकालनी हो और उसकी समस्या है वो पीपी के अंदर दी हुई हो तो पीपी के संगत हम सममित डीपी किस प्रकार से निकालेंगे। सर्वप्रथम हमें कोई समस्या है वो पीपी के अंदर दी हुई होंगी। किसके अंदर दी हुई होंगी, पीपी के अंदर कोई समस्या है वो दी हुई होंगी, और पीपी को अंदर दी हुई होंगी तो उसके हम क्या निकालेंगे, डीपी ज्ञात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम पीपी के मानक रूप के अंदर हमें एक समस्या दी हुई है और वह समस्या किस प्रकार से है, मिनिमम के रूप में है, मिनिमम या फिर निम्नतम है कीजिए। तो इसके अंदर कोई समस्या दी हुई है वो किस प्रकार से है, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जेड पी बराबर, मतलब पीपी का अर्थ यहां पर क्या लिख दिया, पी लिख दिया, और बराबर है सी एक्स। जो एलपीपी के हमने मुख्य भाग पढ़े थे उसके अंदर पहला भाग है क्या पढ़ा था, उद्देश्य फलन, वो ये पीपी का मानक रूप। यहां पर जेड पी बराबर क्या है, सी एक्स।
उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, एलपीपी का द्वितीय भाग है वो प्रतिबंध पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रतिबंध। और प्रतिबंध के अंदर क्या दिया होगा, यहां पर मिनिमम या न्यूनतम कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल है बी, ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल है बी। और यहां पर 3 नंबर ऋणोत्तर चर, और ऋणोत्तर चर क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल है 0। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, पीपी के अंदर कोई क्वेश्चन हमें समस्या दी हुई है और उसकी सम्मित डीपी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए, अगर कोई भी पीपी के अंदर समस्या न्यूनतम कीजिए या मिनिमम रूप में दी हुई है, तो यहाँ पर प्रतिबंध के अंदर सदैव और सदैव ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह। अगर कोई भी समस्या हमें यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर अगर मैक्सिमम दी हुई है, क्या दी हुई है, मैक्सिमम दी हुई है, तो यहाँ पर प्रतिबंध के अंदर सदैव और सदैव लेस देन इक्वल का चिन्ह लगेगा। किसका चिन्ह लगेगा, लेस देन का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं पीपी के मिनिमम, तो फिर हमारा ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आएगा। किसका चिन्ह आएगा, ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आएगा। अगर मैक्सिमम दिया हुआ है तो फिर क्या आएगा, लेस देन इक्वल का चिन्ह आएगा। और इसके संगत हम डीपी निकालेंगे, तो वो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए डीपी निकालने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम है तो मैक्सिमम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मैक्सिमम। और पीछे हमने परिभाषा के अंदर यह भी पढ़ा था, पीपी और डीपी है वो युग्म या जोड़े के रूप में रहती है और ये उल्टी भी होती है या एक दूसरे की। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम है या न्यूनतम कीजिए, तो यहाँ पर डीपी निकलेगी, उसका क्या होगा, अधिकतम कीजिए होगा। क्या होगा, अधिकतम कीजिए, अधिकतम कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स गौर से, मिनिमम क्या होगा डीपी के अंदर, मैक्सिमम होगा। वो भी किस प्रकार से, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर पीपी था तो यहाँ पर पी लिखा था, और डीपी ज्ञात करनी है तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा, और बराबर का चिन्ह। और यहाँ पर बी जो प्रतिबंध के अंदर दाईं तरफ जो वैल्यू थी हमारी, उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और डब्ल्यू से क्या कर देंगे, स्मॉल डब्ल्यू उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्रतिबंध के अंदर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए प्रतिबंध, ये तो उद्देश्य फलन था, इसका तो क्या कर दिया, मिनिमम का मैक्सिमम कर दिया। और प्रतिबंध के अंदर सदैव और सदैव देखिए स्टूडेंट्स, ए की पावर टी, ए की पावर टी जो गुणांक मैट्रिक्स था उसका हमने क्या कर दिया है, परिवर्त कर दिया है या ट्रांसपोज बोल सकते हैं हम। और उसको हम किस से मल्टीप्लाई कर देंगे, W से। और W हमारे पास क्या होंगी, एक स्तंभ मैट्रिक्स होंगी। क्या होंगी, एक स्तंभ मैट्रिक्स होंगी। और ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह था यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट से, लेस देन इक्वल का चिन्ह होगा। किसका चिन्ह होगा, लेस देन इक्वल का चिन्ह। और यहाँ पर क्या कर देंगे, C, और C का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो x1, x2, x3 इसके गुणांक थे वो क्या थे, C, और C हमारे पास एक पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में मिलेगी। और पंक्ति मैट्रिक्स मिलेगी तो उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल है 0। और ऋणोत्तर प्रतिबंध है वो सदैव और सदैव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सदैव और सदैव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इस प्रकार दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें पीपी के अंदर कोई क्वेश्चन या समस्या दी हुई है और उसकी सम्मित डीपी ज्ञात करनी है, तो सर्वप्रथम क्वेश्चन के अंदर अगर हमें न्यूनतम कीजिए या मिनिमम नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए सभी के सभी प्रतिबंध चाहे लेस देन में हो चाहे ग्रेटर देन के अंदर, हमें ग्रेटर देन इक्वल के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करने के लिए पिछले वीडियो के अंदर मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है आपको। यहाँ पर देखिए कोई समस्या अगर देख लिए, यहाँ पर न्यूनतम कीजिए आ गया और लेस देन इक्वल के अंदर कोई समस्या है तो उसको अंदर दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करके हम ग्रेटर देन इक्वल के अंदर क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। और पीपी और डीपी के अंदर एक बात का और भी ध्यान रखना है, यहाँ पर सिंप्लेक्स विधि के अंदर हम मान b का मान जो ज्ञात करते थे वो सभी के सभी पॉजिटिव होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर b का मान अगर नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है।
नेगेटिव भी मान हो सकता है, लेकिन सिंप्लेक्स विधि के अंदर जो मान ज्ञात करते थे तो यहाँ पर बी है वो सदैव क्या रखना होता, पॉजिटिव रखना होता था। यहाँ पर नेगेटिव है चलेगा, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, निम्नतम है तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह आएगा प्रतिबंध के अंदर, और अगर मैक्सिमम का चिन्ह है तो सभी के सभी प्रतिबंध है वो लेस देन इक्वल चिन्ह के अंदर होंगे। और लेस देन के अंदर होने के बाद में फिर पीपी की अगर हम डीपी निकालेंगे तो वो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम यहाँ पर मिनिमम है तो क्या लिखना होगा, मैक्सिमम लिखना होगा। यहाँ पर जेड पी था तो हम क्या लिख देंगे, जेड डी लिख देंगे, और बराबर का चिन्ह सी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर बी की पावर टी और डब्ल्यू लिख देंगे। यहाँ पर बी एक हमारे पास क्या है, स्तंभ मैट्रिक्स थी, और उसका अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो एक पंक्ति मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और डब्ल्यू हमारे पास एक स्तंभ मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रतिबंध के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, गुणांक मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, और डब्ल्यू से मल्टीप्लाई होने के बाद में ग्रेटर देन इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या होगा, लेस देन इक्वल का चिन्ह होगा, और सी की पावर टी और ऋणोत्तर प्रतिबंध है सदैव और सदैव ग्रेटर देन इक्वल के अंदर लिखा जाता है। आगे इस पर हम इसका एक एग्जाम्पल लेकर हल करेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।